हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम। और आप देखिए, बीए अगर आप किसी से पूछते हैं ना कि बीए एक्चुअल में भाई बीए कर ले हम आफ्टर 12th, बीए करने से क्या चीज़ें होंगी, तो कुछ लोग आपको यही कहते होंगे ना, ज़्यादातर लोग यही कहते होंगे, अरे यार बीए कौन सी डिग्री है, बीए करने से क्या होगा, किस फील्ड में आप जा सकते हो। लेकिन बीए को आप कम ना समझिए। जिससे आप पूछ रहे हैं ना, उसको नॉलेज नहीं एक्चुअल में कि बीए की पावर कितनी है, किस किस फील्ड्स में आप जा सकते हो। नॉर्मली लोगों को यही पता होता है ना कि बीए के बाद आरएसएससी दे सकते हो, बीए के बाद टीचिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है, इतना तो आप कर ही सकते हो, लेकिन इसके अलावा भी हर फील्ड्स में, लगभग सारी फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितना आप बीएससी से या किसी अदर डिग्री से आप जाते हो। ठीक है, तो एक्चुअल में बीए की पावर क्या है और बीए में कितनी पॉसिबल आपकी यहाँ पे डिग्रीज़ हैं, कहने का मतलब ये जॉब्स हैं यहाँ पे। और बीए आप किस कॉलेज से करिए, चाहे गवर्नमेंट से चाहे प्राइवेट से, उसकी डिटेल में बताऊंगा। बीए प्राइवेट या सरकारी से आप कैसे एडमिशन्स ले सकते हो, मेरिट होता है, एंट्रेंस होता है, डायरेक्ट होती है, फीस कितनी लगती है, और कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो टॉप मोस्ट सब्जेक्ट्स हैं ना, जैसे आप बीए करोगे तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने निकल के आती हैं और काफ़ी अच्छी करियर लाइन आपकी बन जाएगी। ठीक है, देखिए एक सही डायरेक्शन पता होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप कोई कोर्स करने जा रहे हो, देखिए आफ्टर 12th यहाँ पे कई लोग यहाँ पे 12th अभी पास करके आए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि बीए करें या बीएससी करें, जो भी करें। अगर आप बीए लाइन में जाना करते हो, परस्यू करना चाहते हो, जैसे कुछ सब्जेक्ट्स भी आपके होते हैं ना, आपने 12वीं में 8 सब्जेक्ट ले रखे हो, कहने का मतलब इतिहास, भूगोल, ये सारी चीज़ें, इंग्लिश, हिंदी, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, बीए करना होता है। ठीक है, क्योंकि साइंस साइड में जा नहीं सकते हैं सारे सब्जेक्ट से, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए, बीए में कुछ बदलाव हुए नई शिक्षा नीति के बाद, तो 2023 में भी वो चीज़ें लागू हैं। अब जो नए बंदे उनको नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे अपडेटेड जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि बीए कैसे करें, क्या करें और किस फील्ड्स में जाएँ। क्योंकि अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा फंडा कि बीए में एक्चुअल में क्या चीज़ें हैं और बीए करना कितना फ्रूटफुल है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन ये निकल के आता भाई साहब कि बीए होता क्या है। तो बता देते हैं, बीए शॉर्ट में एकदम कि बैचलर ऑफ आर्ट्स इसका फुल फॉर्म है। एक स्नातक डिग्री है, जिसके बाद परास्नातक चीज़ें होती हैं। स्नातक डिग्री कोई भी हो, आपको 3 से 4 साल करनी ही करनी होती है। तो ये जो आपकी डिग्री है, ये स्नातक डिग्री है और ये आर्ट साइड वालों के लिए होती है। ठीक है, बीए से आप कई सारे फील्ड्स में जा सकते हैं, वो चीज़ मैं आगे चल के इलेबोरेट आपको करूँगा। ठीक है, अब बीए जो है आप गवर्नमेंट से भी कर सकते हो, प्राइवेट से भी कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया। बीए में एक चीज़ और है, आपने सुना होगा, बीए ऑनर्स होता है और एक सिर्फ सिंपली बीए होता है। सिंपली बीए 5 सब्जेक्ट से किए जाते हैं, बीए ऑनर्स एक सब्जेक्ट से किया जाता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपके भूगोल है, जैसे इतिहास हैं, और आपके यहाँ पे राजनीति है, इंग्लिश है, हिंदी है, इन सब्जेक्ट से लोग करते हैं। लेकिन अदर सब्जेक्ट्स भी ऐसे हैं जहाँ से आप कर सकते हो, तो फर्दर अभी बताते हैं। देखिए, जो बदलाव हुए हैं उसकी मैं बात कर लूँ, तो नई शिक्षा नीति 2020 में आई, उसको अप्लाई करते करते 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया। अभी भी कुछ चीज़ें अप्लाई हैं, कुछ चीज़ें अप्लाई नहीं हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा क्या है, बीए में कोई भी ग्रेजुएशन या कोर्सेस हैं, उसमें एक सीबीसीएस सिस्टम लागू किया गया, जिसको क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम कहते हैं। इसमें अब एक का क्रेडिट बैंक बनता है, जिसमें ना नंबर पॉइंट्स दिए जाते हैं। तो उन पॉइंट्स को क्रेडिट करके आप फर्दर किसी भी यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन करा सकते हो। ये चीज़ कंपलसरी हो गया है। दूसरी चीज़, बीए अगर जो नॉर्मली पहले आप करते थे, 3 साल का कोर्स होता था, 3 बार पेपर देना पड़ता था, नॉर्मल प्रैक्टिकल्स होते थे। लेकिन अभी प्रैक्टिकल की मात्रा ज़्यादा हो गई है, आपकी जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो चीज़ें ज़्यादा कर दी गई हैं। 3 पेपर से होकर 6 पेपर हो गया है, चीज़ें सेमेस्टर में डिवाइड हो गई हैं। मतलब ज़्यादातर फोकस अब हो गया है कोर्स के ऊपर। अटेंडेंस भी काफ़ी मस्ट होनी यहाँ पे ज़रूरी हो गई है। ठीक है, तो 6 पेपर देने पड़ेंगे, साल में 2 पेपर होगा, इस हिसाब से 3 साल में 6 पेपर। अब वो 3 पेपर वाला फंडा चला गया। ठीक है, तो ये जो है बदलाव कुछ हुए हैं नई शिक्षा नीति के अनुसार बीए में। देखिए, अब बात आती है भाई साहब कि बीए में एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। आपने 12वीं पास कर रखा है, बीए के सब्जेक्ट्स आपने लिए थे, तो आप बीए कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए बात आती है कि 50% मार्क्स आपके 12th में होने ही चाहिए, तब जाके आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो। अगर आप एंट्रेंस दोगे तो 50 मिनिमम चाहिए। अगर आपकी डायरेक्ट एडमिशन हो जा रहे हैं, परसेंटेज पे हो रहे हैं, मेरिट पे हो रहे हैं, तो 45% भी चल जाता है। अब डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेते हो। देखिए, कुछ टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंट्रेंस के माध्यम से ही आपकी बीए करवाती हैं, और कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो डायरेक्ट एडमिशंस करवा लेती हैं सिर्फ परसेंटेज के बेस पे। देखिए, टॉप यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात कर ले, तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, साथ ही साथ यहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद है, लखनऊ है, साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज जो आपकी CSJMU कहते हैं कानपुर में। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं टॉप मोस्ट, जो कि एंट्रेंस के बेसिस पे बीए में एडमिशंस लेती हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अगर हम बात कर लें, तो डायरेक्ट एडमिशंस लेती हैं परसेंटेज के बेस पे। अदर
यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं। आप जिस भी यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे मैं आपको डिटेल प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने बता दिया 50 से 45% से डायरेक्ट एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन आप एंट्रेंस देते हो तो 50% मिनिमम चाहिए होता है। ये बात हो गई एलिजिबिलिटी की। अब बात आती है भाई बीए किस सब्जेक्ट से करें, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ टॉप कैसे क्लासेस, जो ऐसे सब्जेक्ट जिससे आप अच्छे फ्यूचर लाइन में जा सकते हो, जिसमें से सबसे पहला आपका आ जाता है इतिहास, दूसरा है राजनीतिक विज्ञान, तीसरा है मनोविज्ञान, फिर अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। ये टॉप मोस्ट जो आपको 5 सब्जेक्ट्स मैंने बताया, ये सबसे टॉप पे चलते हैं बीए। अगर आप इन सब्जेक्ट से जाते हो तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट्स लेना क्यों ज़रूरी है ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इन सब्जेक्ट से विषयों से पत्रकारिता लाइन में आप जा सकते हो, साथ ही साथ आप कानून मीन्स की लॉ वाली लाइन में जा सकते हो, फिर जो है प्रबंधन मीन्स मैनेजमेंट की लाइन में आप जा सकते हो, और सिविल सेवा सर्विसेज मीन्स IAS IPS IFS और ब्यूरोक्रेट्स वाले में जा सकते हो। साथ ही साथ आप शिक्षण मीन्स टीचिंग लाइन में जा सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ ये मेन सब्जेक्ट से, मुख्य सब्जेक्ट से, जिससे आप बीए में अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छे लेवल पर आप जॉब कर सकते हो इन फ्यूचर। फिर बात आती है जो और भी कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप बीए कर सकते हैं, तो स्क्रीन पर आप लोग लिस्ट देखिए सबसे पहले यहाँ पे इंग्लिश जनरल आ जाता है, हिंदी लिटरेचर आ जाता है, अंग्रेजी साहित्य मीन्स लिटरेचर आ जाता है, फिर संस्कृत आ जाती है, फिर हिंदी जनरल आ जाती है, फिर फिलॉसफी है, इतिहास है, मनोविज्ञान में इसको साइकोलॉजी कहते हैं, फिर यहाँ पे एलिमेंट्री आपकी कंप्यूटर वाले कोर्सेस होते हैं, साथ ही साथ होम साइंस मीन्स इसको गृह विज्ञान कहते हैं, और साथ ही साथ आर्ट्स एंड जर्नलिज्म हो गया, मास कम्युनिकेशंस हो गए, पर्यावरण अध्ययन है, और भूगोल यानी कि जिसको कि ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप बीए कर सकते हो, इन्हीं सब्जेक्ट से बीए होता है। ठीक है, अब बात आती है भाई साहब कि बीए में एडमिशन कैसे लें, तो मैंने बताया गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। गवर्नमेंट में जो है परसेंटेज प्लस एंट्रेंस एग्जाम के बेस्ड पे होता है। जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एंट्रेंस लेती हैं, नॉर्मल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, कई ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एंट्रेंस नहीं लेती हैं। तो आपको ये चीज़ देखना है किस यूनिवर्सिटी में आप करने जा रहे हो। डिटेल चाहिए कमेंट करिए, डिटेल बता दूंगा मैं। अब बात आती है प्राइवेट की, तो जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो परसेंटेज या डायरेक्ट एडमिशन्स ले लेती हैं और यहाँ पे एंट्रेंस की बात नहीं करती हैं। ठीक है, अब देखिए बीए के फ़ायदे की बात करें तो भाई गवर्नमेंट जॉब्स है ना, हर फील्ड्स में गवर्नमेंट जॉब्स हैं। तो स्क्रीन पे आप ध्यान दीजिए, मैं हर फील्ड्स की गवर्नमेंट जॉब्स बताने वाला हूँ जिसमें आप जा सकते हो आफ्टर परसुइंग बीए। ठीक है, सबसे पहले देखिए सिविल सर्विस एग्जाम्स में आप जा सकते हो, जिसमें IAS है, आपका IPS है, IFS है, एंड ब्यूरोक्रेट्स की जॉब है। दूसरा SSC एग्जाम्स है जिसमें आप MTS GD हवलदार CGL CPO और स्टेनो हो गया और SI की जॉब्स में जा सकते हो। बैंक एग्जाम्स की बात करें इसमें PO के एग्जाम्स हैं, PO आपकी IBPS BO भी होता है, एक नॉर्मली PO होता है, क्लर्क होता है, एक मैनेजर होता है। साथ ही साथ स्टेट PCS एग्जाम्स में भी जा सकते हो। ठीक है, FSS AI असिस्टेंट की जॉब अप्लाई कर सकते हो, स्कूल असिस्टेंट या सुपरटेट आफ्टर टेट सीटेट जा सकते हो, एक्सरसाइज एंड टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो। ठीक है, ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं बीए के बाद। मैंने एक शिक्षक लाइन की बात की, देखिए शिक्षक में देखिए थोड़ा सा पढ़ाव है। जैसे आपने बीए किया, बीए के बाद आपको BEd BTC करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक टेट की परीक्षा होती है, मेन शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो कि टेट CTET या UP टेट के नाम से होती है उत्तर प्रदेश में, बिहार में बिहार टेट के नाम से, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के टेट से, राजस्थान में राजस्थान के टेट के नाम से होती है। तो जिस भी स्टेट्स में है उनकी अलग अलग पात्रता परीक्षा होती है, वो पास करने के बाद उसके बाद शिक्षक भर्ती आप अप्लाई कर सकते हो। ये लाइन होती है शिक्षक में जाने की। अब बात आती है भाई साहब कि बीए में कुल कितनी फीस लगती है। अगर आप गवर्नमेंट से करते हो तो आपको 4800 से फीस स्टार्ट होती है, 11,000 तक फीस जाती है। साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट से स्टार्ट करते हो तो प्राइवेट से आपकी 5,000 से शुरुआत हो जाती है, कहीं कहीं 3,000 भी लग जाते हैं जो नॉर्मल स्कूल्स हैं, नॉर्मल जिले में स्टेट्स में। तो ऐसी फीस जो है 3,000 से मान लेते हैं, 3,000 से 25,000 तक जाती है। टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा फीस लेती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें ना कॉलेज के ऊपर डिपेंड करती है, भाई कितना रिपोर्टेड कॉलेज है, कितना बड़ा नाम है उसका, तो जितना बड़ा नाम भाई साहब उतनी ज़्यादा फीस है। नॉर्मल कॉलेज है, नॉर्मल फीस है। फिर बात आती है कि आपने सब्जेक्ट्स कितने ले रखे हैं। जो सब्जेक्ट ले रखे हैं क्या हो सकता है वो सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हों, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की फीस ज़्यादा लगती है। तो आप किसी भी कॉलेज से करें प्रैक्टिकल के हिसाब से ज़्यादा लग जाएगा। अगर बिना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लिए आपने तो उसमें फीस कम लगेगी। तो ये चीज़ें वेरी करती हैं प्रैक्टिकल में और नॉर्मल सब्जेक्ट्स में। फिर एक चीज़ आता है BA ऑनर्स। BA ऑनर्स 10,000 फीस से स्टार्ट होता है, कहीं भी आप कर लीजिए। ठीक है, BA की फीस 10,000 से स्टार्ट होती है। तो ये देखिए मैंने इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ बता दी। अब आप क्वेश्चन करिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है तो अब आप अपने आप से क्वेश्चन करिए कि BA में आपको कितनी नॉलेज थी। आप कमेंट करके तुरंत बताइए कि हाँ आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिला है एक्चुअल में, कि हाँ बीए में कई सारी फील्ड्स हैं जाने के लिए, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं जिससे आप बीए कर सकते हैं, कई सारे फ़ायदे हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर वीडियो को, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही नोटिफिकेशंस के लिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में, क्योंकि करियर की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो अभी 12th पास किए हैं उनको भी ये चीज़ आप शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी थोड़ा सा फ़ायदा हो पाए। आई होप आपको जानकारी समझ में आई है। कोई सजेशन अगर आपको देना हो या कोई दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप हमसे बात कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।